बारिश के कारण आज विवेक को ऑफिस से निकलने में देर हो गई। वैसे वो देर रात की बस से ही घर को वापस जाता था। हेलो गाइस, वेलकम टू द हीरो यूट्यूब चैनल। आज की ये स्टोरी वो स्टोरी नहीं है, ये किसी के रियल लाइफ इंसिडेंट है जो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था। उसके साथ में जो हादसा हुआ था वो मैं आज आपको इस स्टोरी के थ्रू बताने वाला हूँ। ये हादसा कभी आपके साथ में ना हो। आप समझदार बने और अपने आप को ताकतवर रखें जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए। दरवाजे पर खड़ा होने के बाद में वही पास वाली खिड़की वाली सीट पकड़ करके विवेक बैठ गया। बारिश में ऐसी ठंडी हवा और बारिश की बूंदें विवेक की आत्मा को शांति दे रही। बिजली चमक रही थी और बादल अचानक गरज रहे थे। बस पूरी खाली थी। पिछली वाली सीटों पर सिर्फ विवेक ही बैठा था। कुछ देर बैठने के बाद विवेक को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट के बाद जैसे विवेक ने शोर सुना तो उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि उसकी बस पूरी खचाखच सवारियों से भरी हुई पड़ी है। विवेक एकदम अचंभा रह गया। आखिरकार इतनी जल्दी इतनी सवारी बस के अंदर आ कैसे गई? अभी तक तो कोई बस स्टॉप भी नहीं आया है, फिर इतनी जल्दी? जब मैं बस में चढ़ा था तो बस भी पूरी खाली थी और बस स्टॉप भी। विवेक अपने मन में सिर्फ यही बातें सोचने लगा। इतनी थकान और ऐसे मौसम में ये सवाल उसको बहुत छोटा लगने लगा। उसने फिर से आंख बंद कर और फिर 3 मिनट के बाद उसकी आंख अचानक से खुली, मानो उसके कान में किसी ने फुसफुसाया हो। विवेक ने छटपटा करके जैसे ही अपनी आंख खोली तो देखा पूरी बस खाली थी। बस में कोई सवारी नहीं थी। विवेक ने इधर उधर नजर मारी तो देखा एक बूढ़ा आदमी पीछे की सीट पर बैठ करके बीड़ी पी रहा है। विवेक दंग रह गया कि अचानक उसके साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ पल पहले बस भरी हुई, फिर अचानक बस का खाली हो जाना और फिर पीछे बैठे हुए बूढ़े आदमी का बीड़ी पीना उसको बहुत अटपटा लग रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, अभी तो बस पूरी भरी हुई पड़ी थी, ये अचानक खाली कैसे हो गई? वो बूढ़ा आदमी उठा, उसके पास वाली सीट पर आकर के बैठ गया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मैं 30 साल से इस बस के अंदर सफर कर रहा हूँ। आधी रात के बाद में इस बस में चढ़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं। विवेक को उस बूढ़े आदमी की बात में मजाक लगा। विवेक ने सोचा बूढ़े आदमी तो ऐसी कहानियां सुनाते रहते हैं, और उसकी बात को लाइटली ले लिया। बूढ़ा आदमी फिर से बोला, 1 साल पहले इसी बस स्टॉप पर जैसे आज बारिश हो रही है उस दिन भी सेम बारिश हो रही है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज भी मेरे दिमाग में चक्कर काटता है। बूढ़े आदमी की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई रहस्यमयी बातें वो बताने वाला हो। उसने अपनी बीड़ी को पैरों तले दबाया और विवेक की तरफ झुक करके बोला, बस पूरी खाली थी सिवाय मेरे। मैं बस की खिड़की के पास में ही बैठा था। जब अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है तो मैंने पलट करके देखा। वो एक आदमी सामने वाली सीट पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, मानो जिंदा लाश। वो चुपचाप मुझे घूर रहा था। मैंने कुछ बोलना चाहा पर मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और फुसफुसाया, तू यहाँ नहीं होना चाहिए था। और अगले ही पल वो गायब हो गया। विवेक को उसकी बात एक कहानी लगी। उसने एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। बूढ़ा आदमी फिर से बोला, बेटा मैंने उस रात के बाद में कई रातें जाग करके बिताई। उस आदमी की आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती। और सुन, उस रात बस रुकी भी नहीं थी और वो आदमी अचानक से गायब। लोग कहते हैं कि इस बस में आधी रात के बाद में कोई ऐसा घूमता है जो इंसान ही नहीं है। विवेक ने बूढ़े आदमी की बात को हल्के में ले लिया। उसका दिमाग बारिश और थकान की वजह से उलझन में अटका रहा। उसको ये सारी बातें कहानियां लगी। बूढ़े आदमी ऐसी बात सुनाते रहे। फिर भी कहीं न कहीं विवेक को उस बूढ़े आदमी की बात ने बेचैनी में डाल दिया। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर विवेक का दिमाग भटक गया। उसकी थकान ने उसको फिर से नींद की आगोश में खींच लिया। लगभग 5 मिनट के बाद विवेक की आंख फिर से खुली तो देखा वहां पर वो बूढ़ा आदमी नहीं था। विवेक ने इधर उधर नजर मारी, बस की सारी सीटें खाली पड़ी हुई थी। विवेक का दिल धक से रह गया कि अचानक वो बूढ़ा आदमी आखिरकार गायब कहाँ हो गया।
तभी उसकी नजर एक सीट पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठ करके अखबार पढ़ रहा था। विवेक ने सोचा, इतनी रात में आखिरकार कौन है जो अखबार पढ़ रहा है। विवेक को बेचैनी होने लगी। उसको पसीना आने लगा कि आखिरकार मेरे साथ में हो क्या रहा है। उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे छुपा हुआ था। उसने विवेक की सांसें तेज कर दी और कांपते हुए उस आदमी की ओर देखा। आदमी ने अखबार धीरे धीरे नीचे करना शुरू किया। जैसे ही उसने अखबार को आंखों से हटाया, मानो उसकी आंखें खाली थी। सर आधा कुचला हुआ पड़ा था, पूरा लथपथ। चेहरा पूरा खून में लथपथ था। मानो अभी मानो अभी अभी इसका किसी के साथ में हादसा हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। विवेक की चीख बस के सन्नाटे में गूंजी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह सिकुड़कर सीट पर बैठ गया। अचानक विवेक का कंधा किसी इंसान ने पकड़ा। विवेक ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो देखा वही आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर न खून था, उसका सर बिल्कुल फटा हुआ नहीं था, एकदम बिल्कुल फ्रेश, जिस तरह से नॉर्मल इंसान हो। और वो आदमी हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आदमी ने विवेक को बोला, गलती से इस बस में चढ़ गए हो। आज तक किसी की हिम्मत ना हुई जो इस बस में चढ़ सके। तुमने जो कुछ भी देखा है उसको भूल जाओ, यहाँ रुकना मत, वरना। उसकी बात पूरी ना हुई, इतने में विवेक ने बैग उठाया और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी उस बस के अंदर नहीं था। विवेक का दिल धक से रह गया। अचानक मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है। विवेक ने बस की न स्पीड देखी न कुछ देखी, सीधा बस से छलांग लगा दी। किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही विवेक ने छलांग लगाई, तभी एक बस स्टॉप आ गया और वो बस स्टॉप के ऊपर जा गिरा। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो जाकर के बस स्टॉप के पास में खड़ा हो गया और मुड़ करके बस की ओर देखा तो बस आधी चली हुई थी, मानो उसका एक्सीडेंट हुआ हो। बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, पर वो जिंदा नहीं थे। बस की खिड़की से उसको एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। वो मुस्कान वो अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा आदमी, इन दोनों की मुस्कान, जो अभी भी विवेक को देख रहे थे। ये देखकर विवेक की सांसें थम गई और कुछ पल ठहरने के बाद बारिश भी थोड़ी सी थम गई और विवेक वहां से भागता हुआ सीधा घर की तरफ। मेरा आपसे सिर्फ एक ही बात का कहना है कि रात के समय आप जब भी किसी भी बस में अगर सफर कर रहे हो तो कभी भी बस में अकेले मत बैठना। अगर कुछ लोग हों तभी उनके साथ में सफर करना। अकेले बैठने की जरूरत करोगे, अगर हो सकता है आपके साथ में अगर ऐसा ही होने वाला है तो आपको उस बस के अंदर अकेला बैठना पड़ेगा। विवेक की हिम्मत इतनी थी, दिल इतना कठोर था कि विवेक वो इंसिडेंट झेल गया। अगर आपका दिल कमजोर हुआ तो आप वो इंसिडेंट झेल नहीं पाओगे। अगर स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, आप हमें इंस्टाग्राम या जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ में।